हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलो आज इंस्टेंट वाला सूजी के लड्डू बनाते हैं। रवा लड्डू बहुत ही इजी बनाना है, 10-15 मिनट में बन जाता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और नीचे मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उस पर भी मुझे फॉलो कर देना। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, और कढ़ाई मोटे तले का होना चाहिए, नहीं तो हमारा सूजी को भूनना है हमें, तो सूजी नीचे से जलने लगेगा। इसमें घी डाल देंगे, 3-4 चम्मच घी डाल सकते हो आप। मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच ही ले रही हूँ। तो अब इसमें 1 कप सूजी डालेंगे और उसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। 1 कप सूजी लिया है मैंने, इसको अच्छे से भून लेंगे। टोटल हमें 5 मिनट्स तक भूनना है इसे, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, बस कच्चापन इसका चला जाए। जैसे कि हम हलवा बनाते हैं तो ज़्यादा भूनते हैं सूजी को बहुत देर तक, तो उतना ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस 5 मिनट तक भूनना है। तो 5 मिनट हो गए हैं। ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए, काजू, बादाम, पिस्ता, आप अपने पसंद का कुछ भी ले सकते हो। इनको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। अराउंड मैंने 1/2 कप लिया था ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने क्रश कर लिया है। अब ये भी इसमें डाल दूँगी मैं। मुझे 5 मिनट हो गए थे सूजी को भूनते हुए, रवा को भूनते हुए, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी मैं। उसको भी, ड्राई फ्रूट्स को भी सूजी के साथ ही भून लेंगे थोड़ा सा, 1-2 मिनट तक। इससे क्या हमारा ड्राई फ्रूट्स भी थोड़ा क्रंची हो जाएगा और उसमें फ्रेशनेस भी आ जाएगी। ड्राई फ्रूट्स भून गए। अब ये आधा कप मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप कोकोनट है तो उसको भी ग्रेट करके ले सकते हो। सूखा वाला कोकोनट लेना है हमें यहाँ पे। तो अब कोकोनट को भी इसके साथ, सूजी के साथ 1-2 मिनट तक भून लेंगे। इससे कोकोनट में भी फ्रेशनेस आ जाएगी और वो टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। तो टोटल हमें 8-9 मिनट हो गए हैं सूजी के भूनते हुए। बाद में 5 मिनट बाद हमने ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट पाउडर डाला था, उसको भी भून लिया है। अब सूजी ऑलमोस्ट, देखो हल्का सा कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। आपको पसंद है तो इलायची पाउडर आप डाल सकते हो। 2 मिनट और भून लेंगे। टोटल हमें 10-11 मिनट ही भूनना है। तो हमारे सूजी बन गए। गैस को ऑफ कर देंगे। ये आधा कप मैंने चीनी पाउडर डाला है, इसको मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गई है। चलो, जो भी आप उसको दबा दें, जो भी दाने ना हो इसमें। ये मिक्स हो गई है। आधा कप मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। अगर फुल क्रीम मिल्क नहीं है या मिल्क नहीं डालना चाहते आप, तो आधा कप मलाई से भी बना सकते हो। एक्चुअली इसमें आधा कप नहीं लगेगा, सिर्फ 1/4 कप आपको मलाई डालना है और मिक्स कर देंगे। तो हमें दूध डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लगे लड्डू नहीं बन पा रहा है तो सिर्फ 1-2 चम्मच आप दूध डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आधा कप फुल क्रीम मिल्क लिया है, उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा डालते जा रही हूँ और मिक्स करते जा रही हूँ। जितना मुझे ज़रूरत लगेगा मैं उतना ही डालूँगी, जितना नीड लगेगा उतना ही डालना है बस। तो मुझे बस हाफ़ मैंने डाला, 1/4 कप दूध डाला, मुझे ये इनफ लग रहा है। मैं लड्डू का शेप दे के देखूँगी कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चीनी भी हल्की सी मेल्ट होगी। हल्का सा गर्म था रवा अभी, तो चीनी भी हल्का मेल्ट होगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ा गीला हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप दूध लिया था, उसमें से हाफ़ ही यूज़ हुआ है, हाफ़ नहीं हुआ है। तो या तो आप इसकी जगह मलाई डाल सकते हो, फ्रेश मलाई, या तो फिर दूध डाल सकते हो, दोनों से भी बन जाएगा। तो मैं लड्डू शेप में बना के देख रही हूँ, ईज़िली बन जा रहा है ये। कोई भी एक्स्ट्रा घी दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो आप 1-2 चम्मच दूध और डाल सकते हो, फिर ईज़िली बन जाएगा। सारी लड्डू शेप में बना लेंगे। हल्का सा मिश्रण को ठंडा होने देंगे, फिर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा ही 1 कप का ही बनाया। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो उसको एक दूसरी प्लेट में निकाल दीजिए, दूसरे परात में ठंडा होने दीजिए, फिर आपको बनाना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, इसलिए वो ठंडा हो गया। मैंने 5 मिनट उसे ठंडा कर दिया था। ये मैंने सारे लड्डू शेप में बना लिए हैं। तो 1 कप सूजी से अराउंड 15 लड्डू बने हैं, 14-15 लड्डू बने हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही जल्दी बन जाता है 10-15 मिनट में। अपनी पसंद के आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो भी अच्छा बनेगा। बस कोकोनट और रवा का बना सकते हो, सूजी एंड कोकोनट का। तो चलिए जल्दी जल्दी आप भी ट्राई करिए। होली का त्यौहार आ रहा है तो आप भी ज़रूर बनाइए, जल्दी से बन जाएगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। होली में करंजी, गुजिया लोग बनाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, ये झटपट बन जाता है। गुजिया की भी रेसिपी मैं डालूँगी जल्दी। तो तब तक आप ये ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कैसा बना था। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड हैप्पी होली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।